ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से। बीकानेर में एक झोपड़े में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। महिला और 2 बच्चों की मौत। लूणकरणसर के सुरनाणा गांव की यह घटना है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंच चुका है और अब ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बीकानेर से झोपड़े में आग लगने से 3 लोगों की मौत। जांच पुलिस अब पूरे मामले की कर रही है। किस तरह यह आग लगी, शवों को अस्पताल के मोर्चरी में भिजवाया जा रहा है। महिला और 2 बच्चों की मौत। झोपड़े में आग लगने से 3 लोगों की मौत। बीकानेर के लूणकरणसर के सुरनाड़ा गांव की घटना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटा के केशवपुरा इलाके से है, जहां घर में घुसकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। इस पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस की माने तो ये पूरा मामला पैसे के लेन देन का है। आपको बता दें कि कोटा में आए दिनों चाकूबाजी की वारदात सामने आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गेट घुसते वो कह रहे हैं, अभी मैंने उनसे पूछा कि पेट में मारना चाह रहा था वो। मैंने हाथ उसका यूं कर दिया तो वो जांग में लग गया उनके चाकू। कितने चाकू मारे लगभग? एक ही मारा और चालू करके गाड़ी में चला गया। मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति राहुल जैन, मकान नंबर 304 केशवपुरा सेक्टर 6 में राहुल जैन के नाम के व्यक्ति के किसी व्यक्ति ने चाकू मार दिया। उस घटना पे हम पहुँच के पता करा तो उससे पहले ही सुधा हॉस्पिटल ले आए थे। तो सुधा हॉस्पिटल आके पता किया है। अगली खबर भी कोटा से ही है, जहां मोबाइल की बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद 3 लोगों ने मारपीट कर एक युवक को घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अहमद खान, सोनू पंडित और अबरार अहमद अनंतपुरा और तालाब गांव के निवासी हैं। दरअसल इन तीनों को 2 दिन पहले मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में फरियादी मोहित ने मामला दर्ज करवाया था कि बेचे गए मोबाइल को वापस देने की बात को लेकर 2-3 बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की है और मोबाइल छीन कर ले गए। इतना ही नहीं, तीनों बदमाशों ने गणेश जी मंदिर के पास से उसको बाइक पर बैठाकर तालाब गांव ले गए और वहां पर भी मारपीट की। इसके बाद लोगों ने छुड़वाया और MBS अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। वहीं अनंतपुरा थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। भरतपुर में ब्रज विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों की मांग है कि LLB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स महाराजा सूरजमल कैंपस में महाराजा सूरजमल स्वामी विवेकानंद मां सरस्वती की प्रतिमा लगाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। खबर टोंक जिले से, जहां नगर परिषद ने शुक्रवार को बंद पड़े 1 दर्जन से अधिक बूचड़ खानों पर छापा मारा। नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव के नेतृत्व में की गई ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान वहां किसी जानवर के अवशेष तो नहीं मिले, लेकिन बूचड़ खानों की काफी दिनों से सफाई नहीं होने से वहां से उठाने वाली बदबू को देखकर आयुक्त ने उसे तुरंत साफ सफाई कराने के आदेश दिए। और हमारा नगर परिषद और पुलिस जाब्ता पूरा यहाँ आकर पहुँचा। पहुँचने के बाद हमने एक ये जो बाड़े बने हुए हैं वो सब चेक किए और हमें कहीं भी कोई स्लॉटिंग पाई नहीं की। और कुछ एक पशु थे वो गाड़ियों में लोड हो रहे थे, वो हमने देखे। बाकी स्लॉटिंग जो थी जिसकी शिकायत मिली थी वो यहाँ कहीं नहीं पाई गई। भीलवाड़ा में बड़ौदा ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस के मौके पर बैंक की ओर से खुदरा ऋण वितरण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक DS मेड़तिया ने बताया कि इस दौरान व्यापार, आवास, वाहन ऋण और कर्मचारियों को लोन दिए जाएंगे। भीलवाड़ा रीजन का अभियान के दौरान 35 करोड़ रुपए का लोन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें ब्याज दर में 0.50% की छूट दी जाएगी। राजस्थान में 858 ब्रांचेज के थ्रू सर्विसेज दे रहा है। इसके अलावा 4200 के लगभग BCs हैं जो जहाँ ब्रांच हेडक्वार्टर नहीं है वहाँ पे अपनी सुविधाएं दिला रहे हैं। इसके अलावा 3 हमारे जो मोबाइल वैन हैं जिसके द्वारा हम गांव-गांव में हमारे वहाँ कैंप लगा करके उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में सावचेत करते हैं और वहीं पे ATM वगैरह की सुविधाएं वगैरह हम दिलवाते करते हैं।
जोश, जुनून और जज्बा हो तो किसी भी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन नहीं। ऐसा ही कुछ किया है उदयपुर की एक बेटी ने, जिसने तबेले से कोर्ट तक का सफर तय करने का कारनामा कर दिखाया। दूध वाले की बेटी का कमाल, उदयपुर की जज बिटिया। वक्त की गर्दिशों का गम ना कर, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। जी हां, तबेले में गोबर उठाने से लेकर स्कूटी चलाकर दूध की बिक्री की और पढ़ाई की। ये उदयपुर की बेटी सोनल शर्मा है, जिसने हर मुश्किलों का सामना कर जज बनने का कारनामा कर दिखाया। सोनल का ये सफर आसान नहीं था। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, तो मैंने 5th ईयर में आते ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैं लाइब्रेरी जाया करती थी, और वो पब्लिक लाइब्रेरी थी, मोहनलाल सुखाड़िया की पब्लिक लाइब्रेरी थी। तो वो 8 से 8 ही खुली रहती थी। वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ना और फिर वापस डेयरी पर आकर के और यहाँ पढ़ना जो है वो मैं कंटिन्यू करती थी। तो सुबह 4-5 बजे तो मतलब मैक्सिमम है कि 5 साढ़े 5 तो उठना ही है। तो उठ करके यहाँ जो डेयरी का काम है वो पापा की हेल्प करवा के, और फिर मैं कॉलेज जाके और फिर लाइब्रेरी जाया करती थी, वहाँ पे अध्ययन किया करती थी। फिर वापस यहाँ आकर के मैं काम वाम किया करती थी और वापस पढ़ने बैठ जाया करती थी। तो 12 साढ़े 12 वो जैसे जैसे एग्जाम पास में आ जाते थे, मेरा टाइम जो है वो और ज्यादा कठिन होता जाता था, और आवर्स जो है पढ़ाई के वो भी मैं बढ़ाती जाती थी। सोनल की मेहनत रंग लाई और RJS परीक्षा में बाजी मारकर जज बन गई। सोनल ने भले ही तबेले में काम कर जज बनने का सफर तय कर लिया है, लेकिन सोनल कहती है कि आज भी वो तबेले का हर काम कर सकती है। मुझे डेयरी के सारे काम आते हैं, बांटा बनाने से लेके गोबर डालने तक और छाने थेपने तक, दूध निकालने से पानी पिलाना, गायों को इधर से उधर लेना, सब आता है मुझे। तो ऐसा है कि डेयरी का मैं हर एक काम आज भी कर सकती हूँ, और इसी के साथ साथ मैंने जो है वो पढ़ाई को कंटिन्यू किया था। सोनल की कामयाबी पर पिता को गर्व है। सोनल के पिता कहते हैं कि तबेले में काम करने के दौरान उन्हें आर्थिक और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी बेटी ने कामयाबी हासिल कर उसकी भरपाई कर दी। होनहार बिटिया अब जज की कुर्सी पर बैठेगी, इंसाफ करेगी। बहुत बड़ा गौशाला है हमारी ये, तो 30-35 जानवर हैं, छोटे बड़े। सारा काम हम लोग खुद ही, और ये सोनल शर्मा की अहम भूमिका रहती है कि सुबह सारा काम करने के बाद में कॉलेज जाना, पढ़ाई करना। और इसने अथक मेहनत करी, और मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, और सामाजिक स्थिति से भी कई परेशानियां आई। जैसे मैं जो गायों के लिए लाता हूँ पूरे शहर से सब्जियों का बीन करके, रोटियां लाना, गायों का खाना का ये व्यवस्था करना, तो उसमें लोग बाग कहते थे कि ये क्या भिखारी जैसा काम कर रहा है। तो आज जो सोनल शर्मा RJS में हो गई, तो मुझे सारा रिपेयर हो गया। मैं सोचता हूँ जो मैंने मेहनत करी और गौ सेवा करी है, उसका उसको भी फायदा मिला, मुझे भी रिपेयर हो गया वो जो सामाजिक दृष्टि से मुझे लॉस हुआ था। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस कहावत को सोनल शर्मा 100% चरितार्थ करती है, जिन्होंने गाय के तबेले में काम करते हुए कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए RJS की परीक्षा को पास किया और अपना मुकाम हासिल किया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। राजस्थान, इसकी बात ही कुछ और है। संस्कृति का यहाँ ऐसा संगम है कि हर कोई इस ओर खींचा चला आता है। प्रकृति का पूरा प्यार मिला है इस प्रदेश को। कहने को तो मरुधरा है, पर बॉलीवुड की पहली पसंद है। तभी तो साल 2021 के स्वागत में बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल आलिया, रणबीर कपूर और दीपिका रणवीर सिंह ने रणथंभौर को ही चुना। नए साल का रंग मरुधरा के संग। मरुधरा की जमी पर उतरे सितारे। रणथंभौर, सितारों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट। सितारों का रणथंभौर ट्रिप। जी हां,
मरुधरा में नए साल का जश्न मनाने को सितारों का हुजूम ही उमड़ पड़ा। आलिया रणबीर कपूर हो या फिर दीपिका रणबीर सिंह, साल का जश्न सवाई माधोपुर के रणथंभौर में मना रहे हैं। एक साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। एक साथ न सिर्फ साल 2020 को अलविदा कहा, बल्कि साल 2021 का स्वागत भी एक साथ ही कर रहे हैं। और तो और इस खास मौके पर उनके साथ दोनों का परिवार भी है, यानी पूरी कपूर और भट्ट फैमिली इन दिनों राजस्थान के रणथंभौर में छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक एक कर फैमिली फन की तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं। कपूर और भट्ट फैमिली इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट हुई जिसमें आलिया भट्ट, नीतू कपूर और रिद्धिमा के साथ नजर आ रही हैं। रणबीर कपूर खुद किसी भी सोशल साइट पर आधिकारिक तौर पर नहीं है, लिहाजा रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर लगातार फोटो शेयर कर रही हैं रणथंभौर से मस्ती के पलों की। रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा ने एक फोटो शेयर किया है जिसमें वे अपनी बेटी के साथ दिख रही हैं। उनकी बेटी नीतू कपूर के सोशल पोस्ट पर भी नजर आ रही हैं। रिद्धिमा ने आलिया भट्ट की मां एक्ट्रेस सोनी राजदान के साथ एक फोटो शेयर की है। इंस्टा स्टोरी में रिद्धिमा सोनी राजदान के साथ काफी सहज लग रही हैं। आलिया और उनकी मां सोनी राजदान भी छुट्टियों के लोकेशन से फोटोज शेयर कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैन खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फोटो और दिख रही है जिसमें नीतू के साथ रणबीर कपूर और रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी छुट्टियां मनाने गए हैं। अरे गॉसिप तो ये है कि रणबीर कपूर यहीं आलिया भट्ट से सगाई करेंगे। हालांकि बाद में कपूर फैमिली की तरफ से बयान जारी कर इसे अफवाह करार दिया गया था। खैर जो भी हो, रणथंभौर में कपूर और भट्ट फैमिली के बीच गजब की केमिस्ट्री दिख रही है। इससे पहले क्रिसमस पार्टी की फोटो आलिया भट्ट ने शेयर की थी जिसमें दोनों फैमिली के सभी लोग नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।